नीतीश कुमार ने सोचा था कि वो बिहार की राजनीति में खुद कर्पूरी ठाकुर के उत्तराधिकारी बन जाएंगे, लेकिन बीजेपी ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर नीतीश कुमार की ओबीसी राजनीति की धार को कुंद कर दिया है, जिसे एक बड़े राजनीतिक मकसद को साधने की रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। वैसे बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार की 40 में से 39 सीटों पर एनडीए गठबंधन ने जीत हासिल की थी और उस समय एनडीए में जेडीयू भी साथ में थी, लेकिन बाद में नीतीश कुमार ने एनडीए को छोड़ दिया और आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बना ली। यानी अब हालात बदल चुके हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू और आरजेडी मिलकर बीजेपी को चुनौती दे रहे हैं। ताजा सर्वे रिपोर्ट्स में यह बात भी सामने आई कि बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन बिहार में 39 सीट नहीं जीत सकता, क्योंकि बिहार में जाति की राजनीति होती है और लालू यादव, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, पशुपति पारस, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा जैसे तमाम राजनेताओं का जातियों पर आधारित एक कोर वोट बैंक है और इसे नकारा नहीं जा सकता। यही बीजेपी की सबसे बड़ी चिंता है। इसका तोड़ मोदी सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर निकाला है, जिसका अंदाजा आज कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी की बातों से भी लगता है। आज की युवा पीढ़ी के लिए कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में जानना, उनके जीवन से सीखना बहुत जरूरी है। ये बीजेपी की हमारी सरकार का सौभाग्य है कि उसे जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने का अवसर मिला। वो 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे थे। इसके बावजूद अपना विनम्र स्वभाव और समाज के सभी वर्गों के लिए काम करना कभी नहीं छोड़ा। गरीब से गरीब लाभार्थी तक पहुंचने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा जैसे अभियान चलाना, समाज के पिछड़े और अति पिछड़े वर्गों के लिए निरंतर नई योजनाएं बनाना, हमारी सरकार के इन सभी कार्यों में कर्पूरी बाबू के विचारों से मिली प्रेरणा आप देख सकते हैं। आपने भी शायद ध्यान दिया होगा, बिहार की पॉलिटिक्स में पिछले कुछ दिनों से ऐसी अटकलें हैं कि नीतीश कुमार एक बार फिर पाला बदल सकते हैं और 2024 का लोकसभा चुनाव बीजेपी के साथ मिलकर लड़ सकते हैं। और अब बीजेपी ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर नीतीश कुमार को एक तरह से फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर दी है, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर को सम्मान देकर बीजेपी ने जेडीयू के साथ एक कॉमन ग्राउंड तैयार कर दिया है और नीतीश कुमार के लिए एक ऐसा रास्ता खोल दिया है कि वो आसानी से दोबारा बीजेपी के फ्रेंड जोन में एंट्री कर जाएं। इसका असर भी नीतीश कुमार पर दिखने लगा है। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट करके खुशी जताई, लेकिन उस ट्वीट में प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करना वो भूल गए। तो उन्होंने पहले ट्वीट को डिलीट कर दिया और फिर दूसरा ट्वीट किया और उसमें प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद भी दिया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने दावा भी कर दिया है कि 25 जनवरी के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आरजेडी से नाता तोड़ देंगे। ये समस्त पिछड़े, अति पिछड़े, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों को सम्मान किया है और इसी के लिए नरेंद्र भाई मोदी जी जाने जाते हैं। चाहे प्राण प्रतिष्ठा कर रामलला को अयोध्या में 22 तारीख को उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा किया, उसके लिए हो या अनेकों काम वो करने जा रहे हैं। जैसा कि कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी जी हैं तो मुमकिन है, तो आज ये भी साबित हो गया। और रही बात कि जो हमने कहा था कि खेला होवे, खेला होई और खेला होके, तो आप देखिएगा कि 25 तारीख के बाद कोई न कोई खेला होगा। अगर जीतन राम मांझी की भविष्यवाणी सच साबित हुई तो ज्यादातर लोगों को कोई खास हैरानी नहीं होगी, क्योंकि नीतीश कुमार का तो इतिहास ही रहा है जहां फायदा देखा वहां चले जाने का। और अब तो नीतीश कुमार के पास दोबारा से बीजेपी से फ्रेंडशिप करने की वजह भी है। लेकिन कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के पीछे बीजेपी का मकसद नीतीश को खुश करना नहीं, बल्कि नीतीश के ओबीसी वोट बैंक को खींचना है। इसमें बीजेपी कितना कामयाब होगी ये कहना अभी जल्दबाजी होगी।
वैसे क्या आपने ध्यान दिया, 2 दिन के अंदर ही प्रधानमंत्री मोदी ने मंडल और कमंडल का दांव चलकर बिहार की राजनीति में बीजेपी का खेल बड़ा कर दिया है, लकीर बड़ी खींच दी है। पहले 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने धार्मिक अनुष्ठान किए, उसके जरिए कमंडल यानी कि अग्रणी जातियों को साधने वाला मास्टर स्ट्रोक खेला और फिर कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा से मंडल यानी पिछड़ों को बीजेपी से जोड़ने वाला दांव चल दिया और इस तरह एक साथ 2 निशाने साध लिए। बिहार में अग्रणी जातियों का वोट बैंक तो बीजेपी के पास पहले से था, अब ओबीसी वोट बैंक को भी बीजेपी ने अपने पाले में करने की चाल चल दी है। 22 तारीख को 500 साल से प्रतीक्षित सभी राम भक्तों का एक स्वप्न कि रामलल्ला टेंट से निकलकर भव्य मंदिर में विराजे, उसको पूरा किया और 23 तारीख को हजारों लाखों करोड़ों गरीबों, वंचित, पिछड़े, दलित, आदिवासी, इनके मन की वर्षों की तमन्ना कि जिन्होंने पहली बार सामाजिक न्याय को मूर्त रूप देने का काम किया, वो जननायक को भारत रत्न मिले। 23 तारीख को मोदी जी ने उसको भी समाप्त। वैसे हिंदी भाषी राज्यों में बिहार ऐसा अकेला राज्य है जहां बीजेपी कभी खुद के दम पर सरकार नहीं बना सकी है। बीजेपी को भी पता है कि जाति की राजनीति में फंसे बिहार में सिर्फ हिंदुत्व या राष्ट्रवाद के नाम पर वो सबसे बड़ी ताकत नहीं बन सकती, इसीलिए उसने राष्ट्रवाद और समाजवाद का कॉम्बो प्लान लॉन्च कर दिया है। अब इसका कितना फायदा बीजेपी को होगा, ये आगे जरूर देखेंगे और देखना भी चाहिए कि बीजेपी का ये जो प्लान है, ये कॉम्बो प्लान जो बीजेपी ने लॉन्च किया है, ये कितना कामयाब आगे रहता है। अब हम अपने अगले विश्लेषण की तरफ बढ़ते हैं। 8 महीने पहले सकते हैं कि यहां पर इलीगल शेड्स जो बनी हुई थी, बिल्डिंग के स्ट्रक्चर के बाहर जो शेड्स निकली हुई थी, उन्हें डिमोलिश किया गया है बुलडोजर की मदद से। आपको बता दें कि ये जो पक्का स्ट्रक्चर है, उसके बाहर जो लोहे की शेड या फिर शेड लगाई हुई थी, उसको तोड़ा गया है। ये वही इलाका है नया नगर का जहां पर 21 जनवरी की शाम को राइट्स हुई थी, पर अभी ये कहा जा रहा है कि जो अतिक्रमण था या जो एंक्रोचमेंट था, इलीगल एंक्रोचमेंट था, उसको तोड़ा गया है बुलडोजर की मदद से। और ये महानगर पालिका की कार्रवाई है। मीरा, भाईंदर, वसई विरार जो महानगर पालिका है, उनकी कार्रवाई है। तुम्हारा क्या है यहाँ पर? तुम्हारा क्या है यहाँ पर? स्टॉल है ना मेरा, काय का स्टॉल है? हैंडीकैप स्टॉल है ना मेरा। हैंडीकैप स्टॉल है। अच्छा, कारण यही कि तुम कबाब पाव बेचते हैं, कबाब पाव बेचते हैं। अच्छा, कबाब पाव बेचते हैं। हाँ, टेलीफोन फूड है तो कबाब पाव बेचते हैं। मेरा बेटा 17 साल का है, उसके ऊपर इतने सारे केस लगाए गए क्योंकि वो 17 साल का है। कितने बच्चे आपके अरेस्ट हुए? 2 बच्चे अरेस्ट हुए। एक बच्चा जो है, जो 11:15 बजे वो आया है काम पे से, वो खड़ा था तो उसको अरेस्ट किए, जबकि मेरे पास सारे फुटेज है उसके कि वो काम पे था। ये चोट उन लोगों ने मुझसे धक्का मुक्की की, पीछे से कब किसी ने मुझे मारा मुझे नहीं पता। मेरे बेटे